हेलो। अगर आपने डेंटल इम्प्लांट करवाए हैं तो उसके बाद कुछ मेजर इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करनी है टू मेक द इम्प्लांट्स वर्क सक्सेसफुली। आज बात करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डेंटल इम्प्लांट होने के बाद अगर उस साइड पर कहीं पर कोई कॉटन का पैक दिया गया है तो आप उस पैक के ऊपर प्रेशर दे के रखेंगे ऑलमोस्ट आधे से पौने घंटे तक। पौने घंटे बाद उस कॉटन को हटाकर डस्टबिन में डाल देंगे। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है उसी के साथ ही थोड़ा फेस के ऊपर ठंडा लगाना है इस दौरान, एंड मुंह के अंदर ठंडे पानी को होल्ड करके रखेंगे थोड़ा। उससे क्या होगा कि जो क्लॉट है, जहाँ थोड़ा ब्लीड हो रहा है या कोई जख्म की साइट है, वो वहाँ खून का बहाव रुक जाएगा और जख्म भरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दो इंस्ट्रक्शंस मेजर हैं, कॉटन के ऊपर प्रेशर पैक दे के रखना है और कॉटन हटाने के बाद थोड़ा ठंडा लेंगे हम। इस दौरान जितना भी सलाइवा आ रहा है मुंह के अंदर, इनफैक्ट अगले कुछ घंटों तक, ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे तक जो भी सलाइवा आ रहा है मुंह के अंदर, आप उसे अंदर लेके जाएंगे। यदि आप उसे स्पिट करते हैं तो उसके अंदर एक ब्लड का ट्रेस या पिंक कलर देखने को मिल सकता है, रेडिश पिंक, विच इज ओके। इट इज नॉट ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा नहीं बह रहा है, बहुत हल्का सुपरफिशियल ब्लीड है, उसे वैसे ही रहने दें। थूक को अंदर लेके जाएं, वो अपने आप सेटल हो जाएगा। तो ये हमारी जो इनिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे फॉलो करेंगे। नाउ लेट्स अज्यूम आफ्टर रिमूविंग द प्रेशर पैक देयर इज सम वेरी जेंटल ब्लीड विच इज कमिंग आउट, और मे बी थोड़ा सा याद आया जो आपको कंसर्न है उस चीज का। बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज एट होम इज यू मस्ट बी हैविंग, चाय पत्ती होती है ना हमारे घर में, उस चाय पत्ती को कपड़े के अंदर, छोटी सी कपड़े के अंदर लपेटना, मसलिन क्लोथ या कोई भी कॉटन क्लोथ हो, थिन कॉटन क्लोथ, उसके अंदर लपेट के मेक अ स्मॉल, वेरी स्मॉल, उसका कोई गांठ सी बना के, देन प्लेस इट इन योर माउथ एट द साइड। द टी विल बी हेल्पिंग टू स्टॉप द ब्लड। तो ब्लड कंट्रोल को, वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर लेगा। जो टी बैग का प्रेशर है एक वो, अदरवाइज घर पे अगर टी बैग है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अदर थिंग्स which are really required is oral hygiene. You have to maintain the basic oral hygiene after an implant placement. Basic सबसे पहली चीज ब्रश करना है। अगर इम्प्लांट प्लेसमेंट हुई है उसके लगभग 12 घंटे बाद आप ब्रश करेंगे। आई डोंट नो सुबह हुई है या शाम को, यू हैव टू सी अकॉर्डिंगली। आफ्टर 12 आवर्स ब्रशिंग इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, आफ्टर 24 आवर्स गुनगुने गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ले करने हैं दिन में 5 बारी, और ये हम ऑलमोस्ट 1 वीक तक फॉलो करेंगे। और द बेस्ट इज अगर कोई सूचर दिया गया है उसके रिमूव होने तक फॉलो करेंगे। तो जब तक सूचर्स हैं माउथ में, इफ इट इज प्लेस्ड, टिल देन यू आर हाईली एडवाइज्ड टू डू द माउथ रिंसेस। गुनगुना गर्म पानी, उसके अंदर थोड़ा सा तेज सॉल्ट मुंह में डालकर अच्छे से रिंस करना है। वो उसका बेसिक काम रहेगा कि अगर कोई खाना कहीं डिपॉजिट हो रहा है तो वो उसे रिमूव करेगा, ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो। इसके अलावा रूटीन इंस्ट्रक्शंस तो है ही है। दवाई टाइम से लेनी है। जब तक लोकल एनेस्थीसिया का असर रहेगा तब तक पेन कंट्रोल है। जैसे ही असर हटना शुरू होगा तो दर्द होना थोड़ा शुरू हो जाएगा। तो उस सब के फेज में हम ना जाएं, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि पहले ही दर्द की दवाई या जो भी एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एडवाइस है उन्हें पहले ही ले लें। योर डॉक्टर विल एडवाइस यू बेटर। एंड देन एंटीबायोटिक्स। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या एंटीबायोटिक्स जरूरी है या नहीं है। दिस इज हाईली सिचुएशनल। डॉक्टर अच्छे से गाइड करेगा कि एंटीबायोटिक्स उस सिचुएशन में लेना है या नहीं लेना। इन योर केस इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड तो आप एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करेंगे। इससे थोड़ा सा पेट गैस्ट्रिक डिसबैलेंस भी हो सकता है, तो उसे मैनेज करने के लिए पानी की मात्रा को बढ़ा लेंगे और फाइब्रस फूड भी लेंगे साथ के साथ, और अगर ज़रूरत होगा तो एंटासिड भी लेंगे। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। नाउ कमिंग टू द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यू शुड नॉट बी यूजिंग टबैको इन एनी फॉर्म्स आफ्टर द प्रोसीजर। जो इम्प्लांट प्लेसमेंट प्रोसीजर हुआ है उसके 4 से 5 दिन तक इट इज़ हाईली एडवाइज कि आप तंबाकू का सेवन किसी भी तरीके से ना करें, चाहे वो खाने वाला है या स्मोक करने वाला है, उस दोनों कोई भी फॉर्म इज नॉट अलाउड।
आशा करता हूँ ये सारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस जब आप फॉलो करेंगे, यू विल बी इन योर बेस्ट फेस एंड द रिकवरी विल बी डन वेरी एफर्टलेसली। ज़्यादातर पेशेंट्स जो मेरे हैं, अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं क्लियरली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट इवन कम टू नो कि कोई ट्रीटमेंट भी हुआ है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। मेरा काम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुझाना है, फॉलो आपने करना है। आपकी आगे की जर्नी इम्प्लांट के बाद कैसी होगी ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। मैं तो बस एक बेसिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करता हूँ। इट इज़ यू हु हैव टू टेक केयर। आशा करता हूँ इन सारी इंस्ट्रक्शंस के साथ हम क्लियर होंगे, और अगर कोई भी डाउट है मन में, यू आर फ्री टू कॉल अस, यू हैव आवर नंबर, वी आर वेटिंग टू हेल्प यू। थैंक यू।